जय श्री हरि। लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। आखिर वो क्यों नहीं सोए? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राजा रामचंद्र जी को जब अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, तभी उनकी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी यह उनकी बातों में आ गई और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के जो वर थे वो ना चाहते हुए भी उनको पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या गए और जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ इच्छा जाहिर की कि वो भी साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी के वन बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाया और कहा, अपने बड़े भाई और माँ के समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी की सेवा भाव को देखकर उर्मिला ने उनके साथ जाने के लिए जिद छोड़ दी और वो महल में ही रुक गईं। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं और जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण जी बाहर पहरा देते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तभी उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। वो निद्रा देवी ने उनसे कहा, तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रहीं और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में राम जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देखकर लक्ष्मण को हंसी आती है। तब लक्ष्मण जी ने हंसी की। जब लक्ष्मण जी से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया। लक्ष्मण ने कहा, जब मैं उबासी लूँगा तो उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती। आपको ये कहानी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।